third class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your Hindi teacher. Student, today we will discuss lesson number 5. आओ मिलकर पेड़ लगाएं. हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है? आओ मिलकर पेड़ लगाएं. संक्षेपण. प्रस्तुत कविता में कवि ने पेड़ों के महत्व को दर्शाया है. महत्व मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस जो होती है. तो इस कविता में कवि ने क्या दर्शाया है कि जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, कि यह प्रकृति के संरक्षण हेतु कितने उपयोगी हैं, और ये जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, उसके लिए ये कितने ज़्यादा उपयोगी हैं, वो हमें इस चैप्टर में बताया जा रहा है. तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरा भरा ये देश बनाएं, वातावरण को स्वच्छ बनाकर इस जीवन को स्वस्थ बनाएं. इस कवि क्या कह रहा है इस पोएम में? सभी को कह रहा है कि आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं और इस देश को हरा भरा बनाएं, वातावरण को स्वच्छ बनाकर इस जीवन को स्वस्थ बनाएं. जब ट्रीज़ लगेंगे तो हमारा वातावरण जो होगा वो स्वच्छ होगा, और उससे जो हमारा जीवन है वो भी क्या होगा? स्वस्थ होगा. आप सभी को पता है कि जो पेड़ होते हैं उसी से हमें ऑक्सीजन मिलती है. तो जब पेड़ ही नहीं होंगे, हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, तो हम लोग कैसे ज़िंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना. तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए. पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए. क्या कह रहे हैं कि अब कोई भी पेड़ ना कटे, हमें ये ध्यान रखना है, और ना ही जो जंगल है वो घटने पाए, क्योंकि पेड़ कटते जाएंगे तो जंगल घटता जाएगा. तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ना तो पेड़ कटे और ना ही जंगल घटे. मिलकर हम सब कसम ये खाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं. कवि क्या कह रहा है? हम सबको ये कसम खानी है कि ना तो हम एक भी पेड़ कटने देंगे, ना काटेंगे, और जंगल को भी घटने नहीं देंगे. पेड़ हैं देते प्राण वायु. प्राण वायु मीन्स क्या होता है? स्वच्छ वायु जो होता है, ऑक्सीजन भरी जो वायु होती है, ऑक्सीजन युक्त, वो हमारी स्वच्छ वायु होती है. पेड़ हैं देते प्राण वायु, जीवन इनसे हो दीर्घायु. दीर्घायु मीन्स क्या होती है? लंबी आयु. जो हमें पेड़ जो वायु देते हैं उससे हमारा जो जीवन होता है वो कैसा होता है? दीर्घायु होता है, यानी कि हमारा जीवन लंबा जाता है. खुद समझे औरों को बताएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं. ये बात तुम भी समझो और ये बात दूसरों को भी समझाओ कि जो पेड़ हैं वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं. आओ मिलकर पेड़ लगाएं. हर एक का ये फ़र्ज़ है बनता, कम से कम एक पेड़ लगाए, पल पल बढ़ते प्रदूषण पर आओ मिलकर रोक लगाएं. कवि क्या कह रहा है कि हर एक का ये फ़र्ज़ बनता है. फ़र्ज़ मीन्स क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर किसी की कि कम से कम एक पेड़ तो ज़रूर लगाए. ये जो पल पर प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जो हवा इतनी गंदी हो रही है. आपने देखा है कि हर साल न्यूज़ में क्या दिखाते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, पॉल्यूशन के कारण स्कूल ब्रेक मिल जाते हैं, है ना? होता है ना. तो हम इसको कम करें, ठीक है? आओ मिलकर रोक लगाएं. ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है इस पर क्या करें? हम सब मिलकर रोक लगाएं, तभी हम जिंदा रह पाएंगे. अब आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि आप कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाओ. आप वैसे नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं. आपका बर्थडे आता है, आप केक वगैरह कट करते हो, ठीक है? इतना खर्चा होता है. वहाँ पर अगर 20, 25 या 30 रुपये का एक पेड़ या पौधा आ जाएगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो आप सबकी ड्यूटी है, आप सब प्रॉमिस करें कि सभी अपने बर्थडे पर एक एक पौधा या एक एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे, ठीक है? आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरा भरा ये देश बनाएं. तो ये जो कविता है ये किसने लिखी है? सुरेंद्र शर्मा ने लिखी है. और इस कविता में हमें क्या बताया गया है कि अगर हमें ज़िंदा रहना है, दीर्घायु होना है, तो पेड़ को हमें कटने नहीं देना है, और हमारा फ़र्ज़ है कि कम से कम एक पेड़ हम सभी लगाएं, ठीक है? तो इस चैप्टर में इतना ही. अब आपका होमवर्क क्या है? आप इसको घर से अच्छे से रीड आउट करेंगे, ठीक है? फिर जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम नेक्स्ट जो हमारी लाइव क्लास होगी ना उसमें क्लियर करेंगे. ओके, थैंक यू.